हेलो हेलो एलियंस, कैसे हो यार? क्लास 7 ऑफ आगाज बैच। थोड़ा लेट हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अदर वर्क था तो मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है। एमडी प्रोग्रामर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को याद होगा क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स इन पाइथन, मतलब पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़ा है। ऑपरेटर्स को मैंने पूरा स्लाइड तुम लोग को दिखाया था। फिर मैंने कहा था कि ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, याद होगा तुम लोग को, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप्स पढ़ाए थे सर? मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप पढ़ाए थे। अब असाइनमेंट, अर्थमेटिक और कंपैरिजन, बाकी के टाइप्स मैंने छोड़ दिए थे। और फिर मैंने इस तरीके से एक एग्जाम, मतलब ये दे करके तुम लोग को समझाया था। ठीक है, याद होना चाहिए। और जिनको नहीं याद है यार, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर क्या रहे हो तुम? खैर चलो। अब आते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर पे। बात को अब ज्यादा नहीं लंबड़ाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब ये हम समझेंगे। देखो, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले, मैं अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे कि अपन लॉजिक, मतलब अपन ऑपरेटर को पहचाने कैसे। ऑपरेटर को पहचानना और ऑपरेटर के टाइप को आइडेंटिफाई करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम इस वीडियो में ऑपरेटर के डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपने सिंटैक्स वगैरह नहीं पढ़ा है, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, तो आप ऑपरेटर के डीप में नहीं जा सकते हो। अब आप कहोगे कि पहले वही पढ़ा देते, तो ये वो अगर पढ़ाना है तो उसके लिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो मैं बस इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ऑपरेटर पहचाने कैसे। अगर आपको ऐसे मैं समझाने लगूं कि ऑपरेटर का यूज क्या है, तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है। चलो। मैं लॉजिकल ऑपरेटर पे आता हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर पहचानना बहुत आसान है। तीन, अच्छा, किसी किसी में तुमको ये जो स्लाइड है ना, ये जो, मतलब ये जो आपको तुमको दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स तुमको धुंधला दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लेना। क्योंकि ये जो ये दोनों बॉक्स जो है, ये मैंने दूसरे जगह से लिया है, बाकी ऊपर वाले मैंने खुद से बनाए थे। तो क्या है ना, लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है? तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप का होता है। एंड होता है, और नॉट होता है। ठीक है। एंड और नॉट कहीं भी दिखे, लॉजिकल ऑपरेटर पहचानने का एकदम सिंपल टेक्निक। अब सर आए हो तो थोड़ा सा समझ लो, वीडियो को समझ लो। देखो, कोई एक स्टेटमेंट होता है। हम कोई एक स्टेटमेंट, अब तुम लोग सोचोगे सर ये सब तो हम पढ़े ही नहीं है ना। अरे इस वीडियो में भर सबर कर लो, उसके बाद तुम टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा। एक सिंटैक्स होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होता है, फिर उसके बीच में हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हैं, फिर दूसरा स्टेटमेंट लगा देते हैं। और उसके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर में एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, और नॉट लगा सकते हैं। अगर लेट से मैंने एंड लगा दिया, तो ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स दोनों अगर ट्रू होगा, तो मतलब कुछ एक रिजल्ट आएगा जो मैं डाल दिया हूँ। अरे यार, नहीं समझ में आ रहा है ना? अभी मैंने क्या कहा, अभी मैं बस यही समझाऊंगा कि ऑपरेटर पहचाने कैसे। तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होता है। लिखना चाहो कॉपी में लिख सकते हो, नोट्स अगर बना रहे हो, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, पीपीटी में प्रोवाइड करा दूंगा। चलो, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? यहाँ पे क्वालिटी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं पढ़ दूंगा। देखो, यहाँ पे बस बिटवाइज ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर के 6 टाइप के होते हैं कुल। ये देखो, bitwise and bitwise और bitwise exclusive और bitwise inversion shifts to bit to left, shift the bits to right। ये क्या होता है? समझो। तुम कहोगे सर एंड बिटवाइज में और लॉजिकल में कंफ्यूजन होगा अगर पहचानने आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ पे नॉट है, और यहीं पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एंड और नॉट ये सब है। तो एक्चुअली में सर कैसे हम पहचाने? देखो, एंड जो होगा ना बिटवाइज का, उसमें कुछ इस तरीके से साइन होगा एंड का, ये वाला साइन होगा एंड का। ठीक है। और यहाँ पे जो एंड होगा ना, वो डायरेक्ट ए एन डी लिखा होगा। ठीक है, एंड लिखा होगा। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और, प्रैक्टिस पेपर कौन कौन नहीं सॉल्व कर रहा है? क्योंकि मुझे किसी का भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला यार। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम सॉल्व करो। सॉल्व करने के साथ साथ तुम कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हो तो लिख दो। दूसरी बात, तुम सॉल्व करके उसको या तो फोटो खींच लो, किसी कॉपी में सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई लैपटॉप में एम एस वर्ड से सॉल्व कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना लो। किसी भी तरीके से तुम मुझे मेल कर दो, मेरा मेल आईडी शो हो जाएगा तुमको वीडियो में। तो तुम मेल कर दो, चाहे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मिल जाएगा तुमको, वहाँ पे मुझे मेल कर दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम बना रहे हो। और तुम्हारा मैं नाम भी लिख दूंगा अगले वीडियो में कि हाँ बंदा ये, हाँ भाई, ये मतलब ये बंदा सिंसियर स्टूडेंट है अपना। ठीक है। तो
पीपी प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करना। खैर तुम्हारा ही खुद का घाटा होगा और तुम नहीं सॉल्व कर रहे हो। और का जो साइन होता है ये इस तरीके से होता है, और इसमें जो और होता है वो डायरेक्ट ओ आर और होता है, समझे। और यहाँ पे जो होता है ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और होता है, यानी एक्सक्लूसिव और यानी इसको छोड़ के कुछ और। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो सर? क्यों? क्योंकि तुमने अभी सिंटैक्स नहीं पढ़ा है। सिंटैक्स पढ़ोगे सब समझ जाओगे। सिंटैक्स सिर्फ 5 से 6 वीडियो के बाद आ जाएगा सिंटैक्स भी। खैर, मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक सीखने में ही दिक्कत होता है। उसके बाद जैसे तुम सीख जाओगे बेसिक, उसके बाद तो तुमको हलवा लगेगा हर एक चीज। देखो, फिर ये होता है शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट, शिफ्ट टू बिट्स टू राइट। मैंने इस वीडियो में फंक्शन नहीं बताया है, क्योंकि मैं फंक्शन के लिए मैं कोड अगर दिखाऊंगा, कोड समझ नहीं आएगा। कोड समझ नहीं आएगा, वीडियो डिसलाइक कर दोगे, और मैं नहीं चाहता ये चीज़। चलो मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझ लो, इसी लग ले। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को नहीं दिखता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता होगा। लेट से मैं इसको काट देता हूँ। मैं काट देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं दिख रहा है ना तुमको, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे समझाऊंगा तुमको। देखो, इन यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर कितने टाइप का होता है? सिर्फ 2 टाइप का। पहला होता है इन, ठीक है, पहला होता है इन। दूसरा होता है नॉट इन। मतलब इन तुम इस तरीके से समझ लो कि तुम कोई टीचर के पास गए, मतलब तुम अपने स्कूल में बाहर निकले हो बेफालतू का, मतलब लेट से फालतू का। तो तुम बाहर निकले हो, तो तुम्हारे टीचर पहले तुमको, जैसे तुम आए में आई कम इन बोले, तुम्हारे टीचर बोलेंगे पहले इन, फिर तुम्हारा शकल देखेंगे, फिर बोलेंगे नॉट इन। तो वही इन और नॉट इन होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मतलब कह लो कि ये जो होता है ना, ये यूज होता है आपको किसी ऑब्जेक्ट को ट्रू या फिर फॉल्स दिखाना होता है, या फिर कुछ जैसे मैथमेटिक्स के फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जब हम पाइथन में मैथमेटिक्स समझते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, तब ये ज़्यादा यूज होता है। बस मैं इसमें समझा रहा हूँ कि ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है। अब जो लोग नए आए हैं, जो सिर्फ ऑपरेटर समझने आए हैं, उनको मैं बता दूं कि अपना एक आगाज बैच चल रहा है। आगाज बैच में मैं शुरू से लेकर एंड तक पाइथन सिखा रहा हूँ, तो मैं एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बना रहा हूँ। तो उस बैच से तुम पढ़ सकते हो, उस बैच से तुम सीख सकते हो। 1 to 1 एंड टू एंड लेक्चर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा, हर एक चीज़ तुम लोग को मिलने वाला है। तो तुम लोग जाओ, सब्सक्राइब कर लो अभी, और जाके तुम मेरा चैनल चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करो ना भाई। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? देखो, यहाँ पे क्या है, इज और इज नॉट। यहाँ पे क्या था, इन और इन नॉट था मेंबरशिप में। यार कहीं लिख लो कॉपी में, तुम ऐसे मत रहो यहाँ पे। क्या तो तुम कहीं पे लिख लो, नहीं तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, इज और इज नॉट, ठीक है। जैसे हमने डाल दिया कि ए कोई वेरिएबल है, बी कोई वेरिएबल है, तो मैं डाल दूंगा ए इज बी और ए इज नॉट बी। अब इसका कुछ रूल होता है, रेगुलेशन होता है, जिस रूल रेगुलेशन पे ये काम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं थ्योरी थ्योरी किया हूँ, पिछले वाले वीडियो में मैं थ्योरी थ्योरी किया था। मुझे बस काम था तुम लोग को समझाना। जिनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, वो खैर क्या ही समझेंगे। आईआईटी लेवल के बच्चे ये सब चीज़ नहीं बता पाते हैं और पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन तुमको मैं ऑपरेटर पूरा पहचानवा दिया हूँ, पूरा समझा दिया हूँ। और पिछले वाले वीडियो में तो मैंने तीनों ऑपरेटर को एज अ, मतलब मैं ऑपरेशन और उसको करके भी, मतलब करके नहीं दिखाया था, लेकिन चार्ट पे मैंने बताया था किस तरीके से क्या होता है। तो ऑपरेटर्स तुम पाइथन में समझ गए हो यार। ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा हाथ हाथ तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मेरा यार सब्सक्राइब कर दो ना भाई, इतना मेहनत लग रहा है तो कर दो, ठीक है। हाँ तो और तुम लोग पीपी सॉल्व कर देना, कुछ करो ना करो, पीपी सॉल्व करो। और अगले वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखो, वीडियो तुम लोगों को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी वाले वीडियो तुम लोग को क्वालिटी नहीं मिलेगा, फिर इस तरीके पीपीटी वगैरह नहीं बना पाऊंगा मैं। और क्वालिटी में चाहिए तुम लोग को, तो थोड़ा 3 दिन 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।